यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें और सब्सक्राइब के बटन के बगल में जो घंटी पड़ी है उसे भी दबा दें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, कल हमने ध्यान किया कि टूटे दिलों को जोड़ना और टूटे रिश्ते जो हमारे बीच में होते हैं उसमें मेल मिलाप का काम करना। प्रभु ने हमारे साथ वही किया कि पिता के साथ उसने हमारा मेल कराया और उसकी इच्छा है कि हम भी आपस में एक दूसरे के टूटे हुए रिश्ते को मेल मिलाप के द्वारा जोड़ें। आइए, आज के लिए विषय है कलीसिया की एकता। प्रभु यीशु ने अपनी देह को क्रूस पर बलि होने के लिए दे दिया और अब हम और आप जिन्होंने उसे स्वीकार किया, यीशु मसीह को प्रभु माना है, हम अब पृथ्वी पर उसकी देह हैं। वह हम में जीता है और इसी देह अर्थात कलीसिया को प्रभु ने अपने खून से खरीदा है। अब इस पृथ्वी पर उसके लिए कलीसिया को छोड़ कुछ भी नहीं। यीशु ने अपनी अंतिम प्रार्थना जो उसने गेत्सेमनी बाग में किया, अपने हृदय के उद्गार अपने पिता के सामने उंडेल दिया, जिसमें मुख्य बात यह थी, हे पिता, अब मैं संसार में नहीं रहूँगा पर ये रहेंगे। इनको सुरक्षित रख कि वे एक हों जैसे हम एक हैं। मैं इनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो इनके संदेश द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों जैसे हे पिता मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में, उसी प्रकार वे हम में हों, ताकि संसार विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। इस रीति से प्रभु यीशु के जीवन को हमने देखा कि जो कलीसिया उसने अपने खून से सींचा, खरीदा, उसके लिए वो कितना चिंतित है कि उसमें एकता बना रहे। और वो एकता कैसा? जैसा पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपस में एक हैं वैसा। Father, Son and Holy Spirit are completely unified as one. जिस प्रकार हर माता पिता अपने बच्चों को एक बंधन में रहते, आपस में प्रेम से खेलते, पढ़ते, भोजन करते, साथ में सोते देखते हैं और खुश होते हैं, उसी तरह हमारा स्वर्गीय पिता हमारी एकता को देखने के लिए तरसता है। बाइबल हमें कलीसिया की एकता के लिए कुछ व्यवहारिक परामर्श भी दिया है। हम उन पर थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं। पहली बात है, सर्वप्रथम हमें पूर्ण दीनता, नम्रता और धीरता के साथ एक दूसरे के प्रति प्रेम पूर्ण और सहिष्णुता का व्यवहार करना चाहिए। इनके बिना एकता के लिए हमारा सारा प्रयास विफल हो जाता है। दूसरी बात, जिन बातों में हम एक हैं, हमें कोई भिन्नता नहीं, उन पर गौर करें, उन पर बात करें और उनके कारण भी तो एक हों, और उन पर नहीं जो हमें विभाजन की ओर ले जाते हैं। फोकस ऑन व्हाट वी हैव इन कॉमन, नॉट आवर डिफरेंसेस। रोमी 14:19 में हम पढ़ते हैं, संत पौल रोम की कलीसिया को लिखते हैं, हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे के जीवन का निर्माण होता है। हम जो मसीही विश्वासी हैं, एक ही देह हैं, हमारी आशा एक ही है, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और हमारा पिता भी एक ही है। इनके अतिरिक्त हमारा त्राण, अनंत जीवन और भविष्य एक ही है। और इन बातों में हम सब एक हैं।
एक ही हैं। तो these are the issues, not our personal differences, that we should concentrate on. हम इन बातों पर क्यों ना बातचीत करें? ये बहुत सारी बातें उनसे अधिक हैं जिसमें हम एक नहीं होते हैं। उदाहरणपूर्ण बपतिस्मा या तो दृढ़ीकरण आदि, इन पर बात ना करें। अब तीसरी बात यह है कि हम कलीसिया की एक रूपता नहीं पर एकता पर गौर करना चाहिए। यह असंभव बात है कि संसार के सब लोग एक ही प्रकार से आराधना करें, एक ही प्रकार के गीत गाएं, एक ही तरीके से एक दूसरे का अभिवादन करें और सब चर्च एक ही विधि का प्रयोग करें। जी नहीं, ऐसा सोचना भी गलत और नासमझी है। कोई समाज हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, इन ऐसे फ्रेज़ों का अत्यधिक प्रयोग करते हैं। हाथ फैलाना, हाथ ऊंचा करना, हाथ उठाकर प्रार्थना करना, बहुत शोर गुल के साथ आराधना करना, ये एक कुछ लोग ये अगर ये भाई बहन लोग सोचें कि दुनिया के सब मसीही ऐसा ही करें तो यह नामुमकिन है। ऐसा नहीं सोचना है। जिनको प्रभु जैसा बुलाता है वैसा करने दे। कई समाज आराधना में शांति चाहते हैं, हल्ला गुल्ला नहीं चाहते हैं और एक दूसरे को छेड़ाछेड़ी में नहीं करते हैं। वे ध्यानपूर्वक रहना मांगते हैं, शांति बनाए रखना मांगते हैं। उनका एक अगुआ होता है, अगुए के अधीन रहते हैं और तब वे विधिवत प्रार्थना करते हैं। तो याद रखें, गॉड वॉन्ट्स यूनिटी, नॉट यूनिफॉर्मिटी। यूनिटी और यूनिफॉर्मिटी अलग अलग बातें हैं। चौथी बात, आलोचना को स्थान न दें बल्कि एक दूसरे को प्रोत्साहन दें। गॉड वॉन्ट्स अस ओवर एंड ओवर अगेन not to criticize, compare or judge each other. शास्त्र कहता है, तू अपने भाई पर दोष क्यों लगाता है अथवा किसी को तुच्छ क्यों समझता है। हम लोग सब लोग परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सन्मुख खड़े होंगे। ब्रदर रिक वॉरेन सेज, व्हेन आई जज अनदर, अगर हम दूसरों की जज करता हूँ दूसरे बिलीवर को, तो इमीडिएटली 4 बातें होती हैं। 4 things instantly happen. पहली बात क्या? I lose fellowship with God. किसी के अपने भाइयों के विरोध में जब मैं बोलता हूँ, उनका जजमेंट देता हूँ, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध टूट जाता है। Secondly, I expose my own pride and insecurity. मेरा अहंकार, मेरा भय प्रकट हो जाता है। फिर I set myself to be judged by God. मानो कि आबेल मुझे मार, जजमेंट हम खुद बुलाते हैं अपने ऊपर। फिर I harm the fellowship of the church. ऐसा करने से मैं कलीसिया की संगति को चोट पहुंचाता हूं। 5वीं बात, वचन द्वारा दर्शाए गए तरीके हमको काम में लाना चाहिए। प्रैक्टिस गॉड्स मेथड फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेसोल्यूशन। मत्ती 18:15 में हम पढ़ते हैं, यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे विरुद्ध अपराध करे तो जाओ एकांत में जहाँ वह और तुम हो, उसका दोष उसको समझा दो कि ये गलती कर रहे हो, और यदि वो तुम्हारा सुन ले तो तुम्हारा भाई तुमको मिल गया, ठीक है। परंतु यदि वह न सुने तो अपने साथ 1 या 2 व्यक्ति ले जाओ और उनसे मिल करके बात करो। यदि वह उनकी भी ना सुने तब तीसरा काम करना है, कलीसिया से कह दो, और तब कलीसिया अपने नियम के अनुसार उससे समझेंगे। और यदि वो कलीसिया की भी ना माने
तो उसे विधर्मी समझकर कुछ समय के लिए छोड़ सकते हैं। 6वीं बात, रिफ्यूज टू लिसन टू गॉसिप। अफवाह, बहुत सारे अफवाह फैलते रहते हैं ना, गलत गलत बात। गॉसिप, गॉसिप इज passing on information when you are neither part of the problem nor part of the solution. हम जानते हैं कि अफवाहों का फैलना बुरा है, वरन उसे सुनना भी नहीं चाहिए। सुनना भी उतना ही बुरा है। अफवाहें कलीसिया को चोट पहुंचाती हैं और दुर्भाग्य की बात है, अफवाहों द्वारा सबसे बड़ा चोट बाहर के भेड़ियों द्वारा नहीं, वरन भीतर के भेड़ों द्वारा ही पहुंचाता है। आशा है आप इन सब बातों पर ध्यान देंगे और इन लेंट के समय में हम इन बातों को गौर करें कि ऐसी बातें हमारे बीच में हैं और ऐसे समय में मेरा क्या काम है, प्रभु की इच्छा हमारे लिए क्या है, हम अपने जीवन में किस तरह आगे बढ़ें। परमेश्वर आपकी हमारी मदद करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा अब और सर्वदा होती रहे। आमीन।